आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अच्छा, पिछले 2 हफ्ते हमारी वीडियो इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि हमारी थोड़ी ऑफिस की सेटलमेंट्स थी। ऑफिस हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना सके। तो आज जो है हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 फरवरी 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सेहत के मुताबिक, आप लोगों की ट्रैवलिंग के मुताबिक, जॉब से रिलेटेड, आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड, आप लोगों की शादी से रिलेटेड, अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी के मामलात, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 फरवरी 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करें तो एरीज वालों का असेंडेंट इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। एरीज का लॉर्ड आप लोगों के 10वें घर में मौजूद है, तो हेल्थ सेक्टर आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को कोई नए काम वगैरह मिल सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। और विरासती मामलात के अगर आप लोगों के कोई फैसले वगैरह हो रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों को उसमें भी इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिविटी मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आप लोग कोई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई जैक वगैरह आप लोगों का पेमेंट में लग सकता है। जो लोग काम करते हैं तिजारत से रिलेटेड, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी बहुत बेहतर है। अगर हम एंगल की बात करें तो थर्ड हाउस और 11th हाउस आमने सामने घर कहलाए जाते हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। तो आप लोगों की उम्मीद से रिलेटेड आप लोगों की जॉब वगैरह लग सकती है। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खबर आप लोगों को जॉब से रिलेटेड मिल सकती है। और इस वक्त जो बैरून मुल्क वज़ीर हैं और जो लोग करीबी ममालिक में मौजूद हैं और आप लोग जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करते रहें, इस हफ्ते में कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह जॉब से रिलेटेड आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बहन भाई के साथ, तो आप लोग कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और मैं आप लोगों को जायचे की चीज़ बताता चलूँ कि थर्ड हाउस भी बहन भाइयों का घर है और 11th हाउस भी बहन भाइयों का घर है। तो दोनों घर स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो मिले जुले रहेंगे और काम आप लोगों का अप एंड डाउन चलता रहेगा इस हफ्ते में। मुझे कोई ज़्यादा जो है परसेंटेज हाई लेवल की नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने बड़ी मोहतात रहना है प्रॉपर्टी सेक्टर में। अगर कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं, कोई जायदाद ख़रीद रहे हैं या कोई आप लोग कोई
प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रह के प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर इस हफ्ते आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, अल्लाह का शुक्र है, पोजीशन बहुत बेहतर है। कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्जाम्स हैं, कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स हैं आप लोगों के, तो 5th हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी रिजल्ट एग्जाम्स देंगे उनके रिजल्ट जो हैं आप लोगों को पॉजिटिव मिल सकते हैं। बात करेंगे अब हम 7th हाउस की, अजवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड। इस वक्त 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड है। कोई आप लोगों का कोई प्रपोजल जो चल रहा है वो भी कंप्लीट हो सकता है, बातचीत बन सकती है इस हफ्ते में। अगर आप लोग को डेट फिक्स कर रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर वैसे भी आप लोग को अज़वाजी ज़िंदगी से परेशान है तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन, या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप इसकी तस्बीह करें। और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को स्टोन्स भी चाहिए तो स्टोन्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि लेबॉर्ट्री टेस्टेड भी हैं, आप लोग ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो है हम लोग चेक करवा के देंगे लेबॉर्ट्री से, और 100% ओरिजिनल स्टोन्स अवेलेबल होंगे हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसके बाद कोर्ट कचहरी के मामलात की। तो कोर्ट कचहरी के मामलात भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कोई कोर्ट से रिलेटेड डेट लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो भी लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों का जो हाउस है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आप लोगों को अच्छा काम वगैरह मिल सकता है, या आप लोग स्टील का काम करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड हाउस इस हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार किसी भी पैमाने पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी कोई अच्छा काम वगैरह एक्सपेक्टेड मिल सकता है आप लोगों को। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात की जाए तो लॉटरी का घर इस वक्त बहुत मजबूत है। अगर आप लोगों को लॉटरी लेनी है तो आप लोग लॉटरी ज़रूर ख़रीदें। इंशाल्लाह ताला को उम्मीद है कि सैटर्न आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 4, 7, 10, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन 2 दिनों में से आप किसी दिन भी अपने काम का स्टार्ट या काम का आगाज़ कर सकते हैं। और स्टोन की बात करें तो आप लोग पर्ल का स्टोन जो है आप लोग वेयर कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड फॉर यू, दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप लोग ज़रूर अपनी रेमेडी करें, ज़रूर अपना सदका दें, पीली चीज़ का या सफ़ेद चीज़ का। ये दोनों सदके आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इंशाल्लाह ताला इनसे आप लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी और आप लोगों की रुकावटें भी दूर होंगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। पुरजे सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 फरवरी 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे कि सैटर्न, सूरज और मरकरी, ये 3 सितारे आप लोगों के 10वें घर में मौजूद रहेंगे। वीनस आप लोगों के 9th हाउस में मौजूद है, मार्स आप लोगों का 9th हाउस में मौजूद है, मून की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो अल्लाह का शुक्र है, टॉरस वाले इस हफ्ते को एंजॉय कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोगों को कामों में आसानियां देखने को मिल सकती हैं। तो हम आगाज़ करेंगे 10th हाउस से। तो 10th हाउस बेसिकली आप लोगों के कारोबार का सॉरी, आप लोगों के जो डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कारोबार, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं,
इस सारी तमाम सेक्टर्स को हम लोग 10th हाउस से कंसिडर करते हैं। 10th हाउस की जितने भी सेक्टर्स हैं वो इन चीज़ों से ही देखे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में टॉरस वालों को कोई कारोबार स्टार्ट हो सकता है, कोई काम स्टार्ट हो सकता है, या आप लोग खुद कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग अगर कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है कि इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, और उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग अपने फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड आप लोग कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, मुस्तहकम रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो टॉरस वालों के लिए 10th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अच्छा, 9th हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में मौजूद है, तो ये एक राजयोग बन जाता है। राजयोग का मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी पैदा करना, आप लोगों के कामों जो आप लोगों के मकसद हैं उनको पूरा करना। तो 9th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो उम्मीद है कि टॉरस वाले जो कोशिश कर रहे हैं कि मजहबी ट्रैवल हो जाए, उम्रे की सआदत हासिल हो जाए, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को कोई उम्रे की सआदत भी हासिल हो सकती है। वीनस अब अच्छी पोजीशन में है, तो आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवल वगैरह करवा सकता है, कोई आप लोगों को उम्रे की सआदत हासिल करवा सकता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है इस वक्त 9th हाउस की, और रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है, और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का घर भी है, कंस्ट्रक्शन साइट का भी घर है। तो आप लोगों को इस कामों में भी आसानियाँ हो सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त टॉरस वालों के लिए, आप लोग अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रहेगा। टॉरस वाले को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, टॉरस वाले अगर कोई कॉम्पिटिटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम बात करेंगे जॉब सेक्टर की। तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करें। मून इस हफ्ते आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे दे सकता है, काफ़ी पॉजिटिविटी दे सकता है जॉब सेक्टर में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला कोई खुशखबरी वगैरह जॉब में आप लोगों को मिल सकती है, या कोई जॉइनिंग वगैरह आप लोगों की हो सकती है। और 3rd हाउस बहन भाइयों का भी होता है। बहन भाइयों के साथ भी मामलात अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए भी मैं पोजीशन बहुत अच्छी देख रहा हूँ इस हफ्ते में, अकॉर्डिंग टू माई एस्ट्रोलॉजी। देखें, ये जो है ये फार्मूलाज होते हैं जायचे में, पोजीशंस होती हैं जायचे में। ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए ही हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। तो ये एक गाइडेंस है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चल सकते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां बच सकती हैं। अब हम बात करेंगे 2nd हाउस की। अच्छा, 2nd हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो 2nd हाउस आई मस्ट है कि इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या खाने पीने के अशिया का काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत मुस्तहकम रहेगा। आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है ये अगला हफ्ता। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। प्रॉपर्टी सेक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है। इस हफ्ते आप लोग कोई घर वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे द मेन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जो कि ख़वातीन भी वेट कर रही होती हैं, मर्द हजरात भी वेट कर रहे होते हैं। तो 7th हाउस की बात की जाए तो अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड इस हफ्ते आप लोगों का 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मौजूद है। स्पेशली उनके लिए जो लव मैरिज करने के जो उसमें इरादा रखते हैं, लव लाइफ में आप लोग इरादा रखते हैं, तो इस हफ्ते आप लोग अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आप लोगों की लव मैरिज वगैरह हो सकती है। या आप लोगों का कोई रिश्ता अगर अब्रॉड से आया है तो आप लोगों के लिए भी ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर इस हफ्ते में आप लोग को डेट फिक्स कर रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में काफ़ी आसानियाँ रहेंगी, काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी, और ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप लोगों का कोई एंगेजमेंट होती है या कोई निकाह होता है या कोई आप लोगों की शादी भी होती है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा।
अब हम बात करेंगे ट्रैवलिंग की। तो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस या किसी भी पर्पस से आप लोग किसी भी रीज़न से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अब हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं। लॉटरी का जो घर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग पीली चीज़ का सदका दें। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, माल फंस सकता है आप लोगों का, कोई शिपमेंट फंस सकती है आप लोगों की, तो बहुत मोहतात रहना है। कोशिश करेंगे इस हफ्ते में आप लोग अपना सामान वगैरह थ्रू सी या आप लोग कोई माल मंगवाते हैं बाहर से, तो थोड़ा सा रुक जाएं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, या कबीरों या मतालों का विर्द करें। अगर ओवरऑल टॉरस वाले को स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए येलो सफ़ायर का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर भी माशाल्लाह टॉरस वालों का बहुत अच्छा रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी होगी इस हफ्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह टॉरस वालों को इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो लकी नंबर 3, 4, 6 रहेगा। लकी स्टोन की बात करें तो आप लोगों के लिए येलो सफ़ायर इस हफ्ते स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। और कलर की बात करें तो येलो, ब्लू कलर और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदक़े की बात करें तो पीली चीज़ का सदका आप लोग जुमेरात वाले दिन ज़रूर दे सकते हैं और इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 फरवरी 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल करना है, अपॉइंटमेंट हासिल करना है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते में रिजल्ट जो है वो मिले जुले नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे तो जेमिनी वालों का असेंडेंट इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में हद से ज़्यादा आप लोगों की नुमाया कमी नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। जेमिनी वाले अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं, मरकरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, क्योंकि एक तो ये दिमाग से रिलेटेड काम करता है, आप लोगों की सोचों से रिलेटेड काम करता है। जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ चल रहे हैं, जिनके शौहर से या बेगम से अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, इसको आप लोग मामलात को हल कर सकते हैं। आप लोगों की बातचीत दोबारा हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप लोग ज़रूर हल कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी, तो मैंने बताना ज़रूर था आप लोगों को। जेमिनी वालों को किसी से भी आप लोगों की फैमिली में लड़ाई हैं तो इस हफ्ते में आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला खुश असलोबी से भी सॉल्व हो सकते हैं ये वाले मसले। अब हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। जॉब सेक्टर की बात करें तो इस हफ्ते जॉब सेक्टर आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। उम्मीद है कि इस हफ्ते में कोई ज्वाइनिंग वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आप लोगों को मुतवक्की हो सकती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो कि नियर बाय कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो आप लोग भी बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जेमिनी वाले अपने बहन भाइयों के साथ, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों की सेल हो सकती है जो कि स्टक थी। मरकरी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल्स, मदरसे या NGOs का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। कोई आप लोग चीज़ लेना चाह रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो वीनस आप लोगों को तंग कर सकता है इस हफ्ते में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। मैं तो आप लोगों को यही गाइड करूंगा कि आप लोग अभी कोई
तारीख वगैरह ना लें इस हफ्ते में। एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपके कॉम्पिटेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस हफ्ते में तो हरगिज़ आप लोग तारीख मत लें, तो परेशानी देखने को मिल सकती है, रुकावट देखने को मिल सकती है। या आप लोगों के अगर एग्ज़ाम हैं इस हफ्ते में तो आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स डेली इसकी तस्बीह करें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली अपना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओपल का स्टोन पहने, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस की पोजीशन जुपिटर कंसिडर करेंगे पॉजिटिविटी में। तो आप लोगों का अगर कोई रिश्ता आता है तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, या उनके जानने वालों में से कोई रिश्ता आ सकता है, या कोई दोस्त में से आप लोगों का कोई रिश्ता आ सकता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेट फिक्स हो रही है, निकाह या कोई एंगेजमेंट हो रहा है इस हफ्ते में, तो वो भी आप लोगों के लिए वीक जो है काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो भी आप लोगों का इवेंट होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामला से रिलेटेड बात करें तो कोर्ट कचहरी के मामला कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, आप लोग तारीख ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, जो कि मज़हब का घर है और रूहानियत का घर है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फिर 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मौजूद है, लक का घर भी है। तो उम्मीद है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं इस वक्त मज़हबी ट्रैवल करने की, उम्रे की सआदत हासिल करने की, तो उनको इस हफ्ते में कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी, मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करने वालों के लिए भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक बात करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे 10th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड जो जेमिनी वालों के लिए एक नेचुरल बात ये है कि उनका 10th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक सितारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता है, तो जुपिटर कंसिडर करेंगे एक अच्छी पोजीशन में। तो जो लोग कारोबारी लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई अच्छा काम वगैरह मिल सकता है, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि मार्स आप लोगों को तंग कर सकता है। कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना, लोन की तरफ नहीं जाना, लॉटरी की तरफ नहीं जाना इस हफ्ते में, तो ये आप लोगों को तंग कर सकती हैं चीज़ें। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, इन चीज़ों की तरफ हरगिज़ नहीं जाना। आप लोगों ने जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, मेहनत करते रहें, कोई ना कोई सिला आप लोगों को मिल सकता है इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर की बात करेंगे आप लोगों के, तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 3, 5 और 7 रहेगा। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि वीनस और मार्स आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है। जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र करता रहा हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां, 12वां घर जो है वो ख़राब घर कहलाया जाता है। तो आप लोगों ने रेमेडी ज़रूर करनी है, सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, ओपल का स्टोन ज़रूर वेयर करना है, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप लोग ज़रूर ये रेमेडी करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की लाइफ में मज़ीद खुशियाँ आएंगी, मज़ीद बेहतरियाँ आएंगी, और जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं उनकी लाइफ में भी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से ज़रूर आसानियाँ होंगी। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 फरवरी 2024 से लेके 3 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा, बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप लोग कोई पर्सनल होरोस्कोप लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन मिली जुली नज़र आ रही है, कहीं आपने मोहतात रहना है, कहीं आप लोगों ने एहतियात करनी है, और कहीं आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सरतान वालों का जो
असेंडेंट है वो इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सरतान वाले अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई ऑपरेट है आप लोगों का या कोई ट्रीटमेंट है इस हफ्ते में, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को जल्द अज जल्द रिकवरी मिल सकती है और इस हफ्ते में आप लोगों को बेहतरी हेल्थ में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे सूरज की। जैसा कि छठा, आठवां और 12वां घर जो है, ये 3 घर कहलाए जाते हैं ख़राब घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। तो मेरे बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है, हम कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हमारे बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखें। जैसा कि मेरे बताने का मकसद ये है कि अभी आप लोग ऑनलाइन बिजनेस में पैसा ना लगाएं, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में पैसा ना लगाएं, तो वो फंस सकते हैं, वो आप लोगों के लॉस हो सकता है उसमें। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस हफ्ते नहीं करनी, क्योंकि सूरज इस वक्त 13 डिग्री पर मौजूद है और सूरज इस वक्त आप लोगों का समझ लें कि एक एनिमी साइन है जो कि एक्यूरियस में मौजूद है और वो एनिमी साइन है। तो अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, तो फंसने से अच्छा है कि हम लोग उसको ना करें, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों ने भी मेहनत करते रहना है और लाल चीज़ का सदका देना है अपना मंगल और इतवार वाले दिन, और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा सदका, ताकि आप लोगों के काम में बेहतरी आए, आप लोगों की रोज़ी में बेहतरी आए। तो आप लोगों ने ये लाल चीज़ का सदका मंगल और इतवार वाले दिन ज़रूर देना है, तो इससे आप लोगों के कारोबार में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। प्रॉपर्टी सेक्टर सरतान वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर राइट नाउ, अगर आप लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग ज़राए-दुरुस्त का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली मादनियात का काम करते हैं या आप लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कॉम्पिटेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। 5th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप लोगों का मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर कोशिश करें। आप लोगों के लिए मार्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कंसिडर कर सकता है और आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को कामयाबी दिलवा सकता है। 7th हाउस की बात करेंगे तो आप लोग गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्किल हो सकता है। सैटर्न आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है इस हफ्ते में। कोई गैरों में से कोई रिश्ता मुतवक्किल होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा वेट कर लें, इस हफ्ते में टाइम थोड़ा सा बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की कोई तारीख है कोर्ट से रिलेटेड, तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है सरतान वालों के लिए, जिसमें आप लोग अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जो लोग पॉलिटिशियंस हैं या आप लोग जो बिज़नेस करते हैं अपना, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है। जो लोग अपने फादर का काम करते हैं या फादर के साथ मिल के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सरतान वाले अगर कोई अपनी लॉटरी लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग लॉटरी ज़रूर ख़रीदें। 11th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जॉब वालों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, पहले ही आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना है इस हफ्ते में, सरतान वालों ने, और कोई जॉब स्विच करने का भी प्लान नहीं करना है, या कोई नई जॉब वगैरह सर्च करने का भी प्लान नहीं करना है। कोई परेशानी
का सामना हो सकता है, कोई रुकावटों का सामना हो सकता है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि पहली हाथ से भी जॉब से भी हाथ धोएं, और जो स्विच कर रहे हैं वहाँ भी आपको परेशानी देखने को मिले, तो इट्स बेटर कि अभी हम लोग जॉब स्विच ना करें। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, इससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है। और एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, बिजनेस का सेक्टर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, कोई आप लोगों को उसमें कामयाबी मिल सकती है। और आप लोगों का लॉटरी लेने का जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मजहबी ट्रैवल आप लोगों को मुतवक्की हो सकता है। तो मिले जुले रिजल्ट्स हैं सरतान वालों के। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सरतान वालों के सितारों की पोजीशन भी आगे जाने लगी है, 8th हाउस से उठ के 9th हाउस में आ जाएगी। तो सरतान वालों के लिए भी मज़ीद सितारों की पोजीशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इस हफ्ते जो आप लोगों ने सदका देना है वो देना है अपना हरी चीज़ का सदका देना है। डेली आप लोगों ने जितना भी आपके साहिब हैसियत तो आप लोगों ने सदका दे सकते हैं, या अली हो या अजीम हो। 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करनी है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त जो है वो मरकरी अच्छी पोजीशन में नहीं है आप लोगों का। तो सदका ज़रूर दें, रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी से आप लोगों की लाइफ में मज़ीद स्टेबिलिटी आ सकती है, मज़ीद खुशियाँ आ सकती हैं, मज़ीद कारोबार में बेहतरी आ सकती हैं, जॉब में बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया, चारों बुर्जों से मुतालिक आप लोगों को आगाह किया और आपकी रेमेडीज़ वगैरह से आप लोगों को आगाह किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को आगाही भी मिली होगी, सितारों की पोजीशन का भी पता चला होगा, सदक़ात का भी पता चला होगा। फिर भी अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल करना है, अपना जायचा बनवाना है, स्टोन हासिल करना है या लॉ हासिल करना है कोई भी आप लोगों ने, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ओरिजिनल स्टोन्स भी मौजूद हैं, लॉ भी सारे मौजूद हैं और जायचा भी हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों का अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के लिए आप लोग नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।